जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। शिव कथा के आगे के प्रसंगों को सुनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज जैसा कि आपने सुना कि किस प्रकार पार्वती जी का जन्म और देव ऋषि नारद ने पार्वती जी के विषय में जो भविष्यवाणियां की उनके माता पिता के समक्ष, और उन्हें एक उपाय बताया कि पार्वती जी अगर भोलेनाथ को प्रसन्न कर लें, कैलाशपति को प्रसन्न कर लें, तुम लोगों की तपस्या, साधना, उपासना, भक्ति से अगर शिव प्रसन्न होते हैं तो निश्चय ही तुम्हारी पुत्री का वरण कर लेंगे। ऐसा उपदेश देकर, ऐसी प्रेरणा देकर देवऋषि नारद वहां से प्रस्थान कर गए और हिमाचल राज, उनकी पुत्री पार्वती, सभी लग गए शिव को प्रसन्न करने में। ऐसे करते हुए कई वर्ष बीत गए। शिव की भक्ति, शिव में ध्यान, अपने शुभ कर्म, शिव को प्रसन्न करने के लिए जब कई वर्ष बीत गए, धीरे धीरे पार्वती जी भी युवा अवस्था में प्रवेश कर गई, विवाह के योग्य होने लगी, तो माता पिता को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता और सताने लगी। अब क्या करें, कैसे जाएं? हिमाचल राज हिमावन विचार करने लगे कि किस प्रकार से जाएं कैलाशपति के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर। यह बहुत बड़ी दुविधा थी, क्योंकि शिव सुदूर कैलाश पर रहा करते थे और इस समय कहां पर है, उनकी निश्चित स्थिति को बता पाना संभव किसी के लिए नहीं होता था। इसलिए हिमाचल राज के लिए भी बड़ी दुविधा थी। किसको लेकर जाएं, यह भी बहुत बड़ी दुविधा थी, क्योंकि किसी साधारण राजा, किसी राज्य के राजा या किसी और व्यक्ति के यहां तो जाना नहीं था, स्वयं शिव के पास जाना था, जहां पर जाने से देवता भी एक बार घबराते थे, सोचते थे और संभल कर ही जाते थे। हिमाचल राज की भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। लेकिन हिमाचल राज की समस्या को दूर करने के लिए भगवान शिव हिमाचल राज के मन की बात, उनकी भक्ति, उनकी प्रार्थना और उनकी पूजा से प्रभावित होकर, प्रसन्न होकर, भगवान शिव अपने सभी रुद्र गणों और ऋषि मुनियों जो उस कैलाश पर रहकर तप किया करते थे, सबको बुलाकर कहते हैं कि मैं कुछ समय के लिए गंगावतार प्रदेश में जाना चाहता हूं और वहां रहकर तप करना चाहता हूं। तुम सब भी मेरे संग वहीं चलो और वहीं पर कुछ समय हम बिताएंगे। बहुत समय बीत गए कैलाश पर रहते हुए। थोड़ा स्थान परिवर्तन करके गंगावतार प्रदेश में चला जाए। और यह गंगावतार प्रदेश जो गंगोत्री का प्रदेश है, उस क्षेत्र में भगवान शिव चले गए। लेकिन वह क्षेत्र हिमाचल राज्य की सीमा के अंदर लगता था, तो उनकी सीमा में प्रवेश कर ऋषि मुनियों, रुद्र गणों, प्रेत गणों, सबके साथ, सबको अपने अनुचरों के साथ लेकर भगवान शिव गंगावतार प्रदेश में प्रवेश करते हैं और वहां जाकर समाधि लगाकर बैठ जाते हैं, तप में लग जाते हैं। ऋषि मुनि भी वहां तप में लग जाते हैं। घूमते हुए हिमाचल राज के सैनिकों ने देखा कि बहुत सारे साधु संत और ये पहाड़ पर से ये आए हैं, और भी कई जीव भी आए हैं, रुद्रगण भी आए हैं। आखिर यह सब क्या है? सैनिकों ने जाकर ध्यान से देखा तो लगता है साधु संतों की, औघड़ साधुओं की बहुत बड़ी टोली आ रखी है। ये साधु संत, बड़े बड़े जटाओं वाले, बालों वाले ये ऋषि मुनि इधर क्यों घूम रहे हैं? और कुछ ने अपने कंकाल अपने गले में बांध रखा है। हिमाचल राज के सैनिकों ने इस प्रकार से गंगावतार प्रदेश में आए हुए लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य किया। कुछ सैनिकों ने सोचा कि भाई, लगता है कि यह बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध संत महात्मा हिमालय से, कैलाश से इधर आ रहे हैं। कुछ ने सोचा कि लगता है कि ये शत्रु पक्ष के कहीं गुप्तचर तो नहीं, जो वेश बदलकर हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। इतनी भारी संख्या में है तो चलो, हमें सब जाकर महाराज को अवश्य ही सूचित करना चाहिए। सैनिक गए,
और हिमाचल राज को सूचित करते हुए कहे कि हिमावन हिमाचल राज, हम एक बहुत ही गुप्त सूचना लेकर आपके समक्ष आए हैं। आपके राज्य के सीमा में ऐसे ऐसे बहुत सारे साधु संत एक साथ भारी मात्रा में प्रवेश किए हैं। आप निश्चय ही इसकी खबर लीजिए कि आखिर ये लोग कौन हैं, कैसे हैं और किस हेतु हमारे राज्य में प्रवेश किए हैं। ऐसा समाचार सुनकर हिमाचल राज ने अपने सैनिकों और कुछ गुप्तचरों की टोली को भेजा कि जाओ विधि पूर्वक पता करके आओ कि ये लोग कौन हैं। वो गए और उन्होंने पता किया और पता कर हिमाचल राज को सूचना दी कि महाराज, यह कैलाशपति से स्वयं कैलाश पर्वत से स्वयं कैलाशपति ही आए हुए हैं और उनके साथ उनके अनुचर, उनके सेवक, उनके रुद्रगण ऋषि मुनि जो हमेशा उनके अंग संग रहते हैं, उनके आसपास रहते हैं, वो लोग ही आए हुए हैं। हमने बहुत अच्छे से इस बात की सूचना प्राप्त की और बहुत अच्छे से इस पर खोजबीन की। वहां पर आए हुए साधुओं से हमने प्रश्न किए तो सबसे अलग अलग तरीके से प्रश्न करने पर उन्होंने एक ही बात हमें बताई कि स्वयं भगवान शिव, कैलाशपति शिव शंकर स्वयं आए हुए हैं और उनके साथ उनके रुद्र गण, ऋषि मुनि, उनके अनुचर सब साथ में वहां पर पहुंचे हुए हैं। हिमाचल राज ने जैसे ही यह बात सुनी, मन ही मन हिमावन अति प्रसन्न हो गए। हिमावन ने सोचा कि लगता है अब मेरा कार्य बहुत सरलता से हो जाएगा। मैं अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव लेकर शिव जी के पास जाऊंगा, भोले शंकर के पास जाऊंगा और कैलाशपति मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे और मेरी पुत्री का विवाह शीघ्र हो जाएगा। तो मुझे निश्चय ही प्रस्ताव लेकर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रस्ताव पहली बार में तो लेकर नहीं जाना चाहिए। विवाह प्रस्ताव क्यों ना पहले जाकर वहां की परिस्थितियों को देखें, भोलेनाथ से एक बार मुलाकात करें, उनके चरणों में जाके प्रणाम करें, उनसे मिले और मिलकर हम देखें वहां पर क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, और उनको प्रसन्न करने हेतु जो भी व्यवस्था हमसे हो सकती है वो हम उन्हें प्रदान करें, तो निश्चय ही वो प्रसन्न हो जाएंगे। और जब वो अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करेंगे तो अगला चरण यही होगा कि मैं उनके समक्ष अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर जाऊं। हिमाचल राज ने एक योजना बना ली भगवान शिव के समक्ष विवाह प्रस्ताव को रखने का। अब हिमाचल राज अपने मंत्री को साथ लेकर, सर्वप्रथम अकेले ही मंत्री को साथ लेकर वहां पर पहुंचते हैं। और जब मंत्री के संग वहां पर पहुंचे, रुद्रगणों ने देखा कि राजा कोई आ रहा है, राजसी वेश धारण कर दो लोग आ रहे हैं। रुद्रगण भगवान शिव के पास पहुंचे और शिव जी को जाकर कहा कि महाराज भोलेनाथ, हे शिव शंकर, बार बार ये राजा के सैनिक, राजा के गुप्तचर बार बार हमारे पास आ रहे हैं, क्या उन्हें हमसे कोई समस्या है? भगवान शिव ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तुमने किसी को आते हुए फिर से देखा? उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, इस बार तो लगता है कि स्वयं राजा ही आ रहा है। दो बहुत ही सुसज्जित राजसी वेश धारण किए हुए बहुत ही बड़े रथ पर चले हुए आ रहे हैं हमारी ओर। भगवान शिव ने कहा कि अच्छा, कोई बात नहीं, आने दो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या परेशानी है उनके आने से? रुद्रगणों ने कहा कि प्रभु, उनका बार बार आना हमें ऐसा लगता है कि उनको हमारे यहां निवास करने से कोई कठिनाई है। शायद वो इसीलिए बार बार पूछताछ करने के लिए आते रहते हैं, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो नहीं चाहते कि हम यहां पर रहें, या फिर वो हमें यहां से निकाल देंगे। कुछ ऐसी भी बातें मेरे मन में आती हैं। कैलाशपति ने कहा, भगवान शंकर ने कहा कि चिंतित मत हो, वो जैसे भी हैं उनको आने दो, धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। वो भी जैसे जैसे मुझे जान जाएंगे वो शांत हो जाएंगे कि हाँ, उन्हें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए हमारे विरुद्ध, उसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। रुद्रगण हंसने लगे, कहा कि हाँ प्रभु, वो तो हम जानते ही हैं प्रभु, आपका त्रिनेत्र एक बार खुल गया तो फिर कोई बचने वाला नहीं है उसकी ज्वाला में, उस अग्नि में। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर चिंता क्यों करते हो, जाओ मस्त रहो, जो आता है उन्हें आने दो।
और ले आओ मेरे पास अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो। रुद्रगण गए। तब तक हिमाचल राज अपनी मंत्री के साथ पहुंच गए। उनसे पूछा कि क्यों आए हैं, क्या प्रयोजन है आपका यहां आने का। हिमावन ने कहा कि हम स्वयं कैलाशपति से मिलना चाहते हैं, उनका दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे जब ऐसी श्रद्धावान भक्तिवान विचारों को श्रवण किया, रुद्रगण शीघ्र ही हिमाचल राज को कैलाशपति के समक्ष ले गए, भगवान शिव के समक्ष खड़ा कर दिया। और जब भगवान शिव के समक्ष खड़ा कर दिया तो प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कर हिमाचल राज ने प्रभु को प्रणाम कर कर उन्हें प्रसन्न किया और प्रणाम कर कर कहा कि भगवान आप हमारे क्षेत्र में आए हैं, अहो भाग्य हमारा कि आप हमारे क्षेत्र में आए हैं, हमारे क्षेत्र में पधारे हैं। आपके यहाँ पधारने से, आपके ऋषि मुनियों और इन रुद्र गणों की यहाँ उपस्थिति से हमारा राज्य तो आज परम पवित्र हो गया है। हे नाथ, आज मैं आपकी सेवा में आया हूं, आज्ञा करें मैं आपको प्रसन्न करने वाला कौन सा कार्य करूं। अगर आप कहें तो मैं भोजन की व्यवस्था कर दूं। जितने भी आपके अनुचर हैं, ऋषि मुनि यहाँ पर आए हुए हैं, रुद्रगण यहाँ पर आए हुए हैं, सबके भोजन की व्यवस्था मैं कर सकता हूं। अगर आप आज्ञा दे, इन्हें कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये भोजन करें और तप करें, जैसी आपकी आज्ञा होगी। प्रभु आप हमें बताएं, हमारा मार्गदर्शन करें कि हम आपकी सेवा में कौन सा कार्य करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हिमाचल राज, तुम्हारी भावना श्रद्धा देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन भोजन की व्यवस्था कोई बहुत विशेष राजसी पुए पकवान खाने का अभ्यास हमें नहीं है। हम तो वैसे भी वन में रहते हैं, तो वन में उपस्थित जो वृक्ष हैं, जो फलों के वृक्ष हैं, उनके फल तोड़कर ही हम अपना पेट भरते हैं। तो फल फूल कंद मूल यही हमारे आहार हैं। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम कोई विशेष भोजन की व्यवस्था करोगे, ये हमें नहीं चाहिए। हाँ, एक आज्ञा मैं तुम्हें जरूर दूंगा, और वह यह है कि हे हिमाचल राज, तुम इस क्षेत्र की सुरक्षा करो। जिस क्षेत्र में हम लोग आए हैं, इस गंगावतार प्रदेश में, इसकी सुरक्षा करो कि यहां पर कोई राक्षसी तामसी व्यक्ति प्रवेश ना करे। कोई राक्षस का प्रवेश यहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर कई ऋषि मुनि, कई साधक जो अपनी साधना में लगे हुए हैं, वो बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। उनकी साधना को कोई भंग ना करे, उनकी साधना में कोई व्यवधान पैदा ना करे। इसलिए आप सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, भोजन की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने सैनिकों को लगाइए, जिससे कि वो राक्षसों से, कई बार ऋषि मुनियों से राक्षस द्रोह रखते हैं और उन पर आक्रमण करते हैं। तो मेरे सानिध्य में कठोर तप में लगे हुए ये ऋषि मुनि, इनकी रक्षा हो सके, इसलिए आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कोई तामसी, कोई राक्षसी व्यक्ति यहां प्रवेश ना करे। जैसी ये आज्ञा दी, हिमाचल राज ने प्रणाम कर कर कहा कि ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा मैं वैसी ही व्यवस्था कर दूंगा। मैं अपने सैनिकों की एक घेराबंदी चारों तरफ लगा दूंगा, जिससे कि कोई भी राक्षसी या कुछ ऐसे गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके। भगवान शिव ने कहा कि बिल्कुल अवश्य ही ऐसा करो। हिमाचल राज ने कहा कि प्रभु आज्ञा दे तो मैं अब चलूं। शिव जी ने कहा कि बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन इस आज्ञा का जरूर ध्यान रखना और सुरक्षा व्यवस्था कर देना। हिमाचल राज प्रणाम करके निकल पड़े। जैसे ही वहां से अभी एक दो कदम आगे बढ़ाए ही थे, भगवान शिव ने फिर से रोक लिया, करे हिमावन थोड़ा रुको। हिमाचल राज ने पीछे मुड़कर देखा, भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम कर कहा कि क्या हुआ प्रभु, कोई और बात, कोई और आपकी इच्छा? शिव जी ने कहा कि हाँ हाँ, एक बहुत जरूरी बात मैं भूल गया तुम्हें बताना। एक व्यवस्था और करना है तुम्हें। अपने सैनिकों से कह देना कि इस क्षेत्र में राक्षसी प्रवृत्ति के लोग और राक्षस ये प्रवेश नहीं करेंगे। और साथ ही साथ एक और ध्यान कि इस क्षेत्र में नारी का भी प्रतिबंध है, नारी जाति का प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। इस गंगावतार प्रदेश में कोई स्त्री या कोई नारी गलती से भी प्रवेश ना करे, क्योंकि यहां मेरे ऋषि मुनि साधक गण यहां पर निवास करते हैं और नारी कई बार उनके लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती है, उनको उनकी तपस्या से अलग कर सकती है। इसलिए उसका प्रवेश भी वर्जित कर दिया है हमने। इसलिए आज के बाद अपने सैनिकों को यह भी कह देना कि नारी का प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। नारी के प्रवेश की बात जैसे ही हिमाचल राज ने सुनी,
हिमाचल राज के पैरों तले की जमीन खिसक गई। हिमाचल राज के पैरों तले की जमीन खिसक गई। हिमाचल राज सोचने लगे कि भाई जहां पर नारी का प्रवेश ही वर्जित है, वहां पर भला मेरी पुत्री कैसे आएगी, और मेरी पुत्री कहां से यहां पर रहेगी। भला शिव विवाह का प्रस्ताव क्यों स्वीकार करेंगे जब उन्होंने अपने क्षेत्र में ही नारी का प्रवेश वर्जित कर रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है नारी के ऊपर। हिमाचल राज बहुत चिंतित हो गए, अपने महल में वापस गए, अपना मुकुट उतारा और चिंता से ग्रस्त होकर बहुत विचार करने लगे कि अब आगे क्या करना चाहिए। बहुत सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। गुरुदेव की शरण में गए, देव ऋषि नारद से सलाह ले कि गुरुदेव आप ही बताएं। नारद ऋषि ने कोई सलाह तो नहीं दी, ऊपर से एक आज्ञा और दे दी। एक आज्ञा और दे दी कि हिमाचल राज अब तुम विचार करो कि तुम मेरी आज्ञा की पालना करोगे कि शिव की आज्ञा की पालना करोगे। मैं तुम्हें यही आज्ञा देता हूं कि जाओ अपनी पुत्री को लेकर सीधा गंगावतार प्रदेश में प्रवेश कर जाओ। हिमाचल राज ने कहा कि गुरुदेव अगर ऐसा करूंगा तो फिर क्या होगा, फिर तो शिव की आज्ञा भंग हो जाएगी, शिव की आज्ञा टूट जाएगी, शिव की आज्ञा भंग हो जाएगी, शिव की आज्ञा टूट जाएगी। देव ऋषि नारद ने कहा कि फिर सोच लो तुम्हें क्या करना है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो गुरु आज्ञा टूट जाएगी, विचार कर लो क्या करना है। देव ऋषि नारद ने समाधान करने के बजाय और उलझा दिया, वहां से चले गए। वहां से चले गए। हिमाचल राज सोचने लगे कि अगर पार्वती को लेकर मैं चला गया तो फिर तो मैं नारी को लेकर चला जाऊंगा, वैसे भी मेरी पुत्री युवावस्था को प्राप्त हो गई है, और वहां लेकर चला गया तो शिव मेरा क्या हस्र करेंगे, वो तो मुझे मृत्यु दंड देंगे, शिव आज्ञा का खंडन हो जाएगा, और अगर नहीं गया तो गुरु आज्ञा का खंडन हो जाएगा। अब विचार करना है कि क्या करना चाहिए। देव ऋषि नारद ने तो पहले ही सब कुछ शिव की मनसा को जान लिया था, शिव की मनसा को जान लिया था, लेकिन कठोर परीक्षा हिमाचल राज के लिए थी। देव ऋषि नारद ने तो सब कुछ समझकर ही अपनी बात कही थी, लेकिन परीक्षा हिमाचल राज की हो रही थी कि अब करे तो क्या करे। हिमाचल राज सोचने लगे कि अगर मेरी पुत्री कंवारी ही रह गई तो फिर यह तो बहुत ही गलत होगा, और अगर शिव से विवाह ना हुआ तो भी बहुत गलत होगा, और अगर हम वहां चले गए और शिव ने मृत्यु दंड दे दिया, उनका त्रिनेत्र खुला और उनके त्रिनेत्र की ज्वाला में हम दोनों बाप बेटी जलकर भस्म हो गए, तो फिर क्या होगा, जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे कलंकित जीवन को जीने से बेहतर है कि यह जीवन नष्ट हो जाए। अब तो करो और मरो का संकल्प लेना पड़ेगा, और हिमाचल राज ने करो और मरो का संकल्प लिया। अपनी पुत्री पार्वती जी का हाथ पकड़ा और कहा कि चल पुत्री मेरे संग, और पार्वती जी को लेकर चल पड़े गंगावतार प्रदेश की ओर। और वहां पर जब जाने लगे, दूर से ही रुद्रगणों ने फिर से देखा कि राजा जो है अपनी युवा पुत्री को, अपनी जवान बेटी को लेकर आ रहा है इस ओर। दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास गए और प्रभु से कहा कि हे प्रभु, देखिए कितना बड़ा दुस्साहस। आपने उस राजा को समझाया था कि कोई नारी प्रवेश नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह दुष्ट राजा तो लगता है अपनी ही कन्या को लेकर आ रहा है इस ओर। उसकी युवा कन्या, उसको लेकर वो गंगावतार प्रदेश में प्रवेश कर रहा है। हे महाराज, हे प्रभु, हे भगवान, हे कैलाशपति, अब आप ही कुछ करें, आप ही लीला दिखाएं, उचित दंड दे दोनों को। भगवान शिव ने कहा कि अच्छा, इतना बड़ा दुस्साहस, मेरे रहते, मेरे चिताने के बाद, मेरे समझाने के बाद हिमाचल राज इतना बड़ा दुस्साहस कर रहा है, आने दो, ठीक है देखते हैं उसे। पार्वती जी को लेकर गंगावतार प्रदेश में प्रवेश कर चुके थे हिमाचल राज, और भगवान शिव के समक्ष जाकर खड़े हो गए अपनी पुत्री पार्वती को लेकर। जब वहां जाकर खड़े हो गए, भगवान शिव ने जैसे ही देखा, भगवान शिव की भ्रिकुटी तन गई, नेत्र लाल। देखते देखते प्रभु ने रुद्रावतार धारण कर लिया, रौद्र रूप धारण कर लिया, आवेश में आ गए। और आवेश में आकर हिमाचल राज से कहा कि अरे दुष्ट राजा, तू कितना निर्लज है, तुझे कितनी भली भांति मैंने समझाया था कि इस गंगावतार प्रदेश में किसी नारी का प्रवेश वर्जित है, लेकिन फिर भी तू अपनी युवा पुत्री को लेकर यहां पर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। इतना बड़ा दुस्साहस, तू मुझे चुनौती देना चाहता है क्या? क्या यह युद्ध की चुनौती है? मुझसे युद्ध करना चाहता है? अरे मूर्ख, तू नहीं जानता, मैंने अपना त्रिनेत्र खोल दिया, तुम दोनों बाप बेटे यहीं जलकर भस्म हो जाओगे। शिव बड़े क्रोध में आ गए। अब हिमाचल राज तो थर थर कांपने लगे। कुछ रुद्रगण थोड़े थोड़े पीछे चले गए और बड़े मजे से देखने लगे कि अब तो शिव नेत्र खुलेगा, और शिव नेत्र खुलेगा, उसमें से ज्वाला निकलेगी, और ये दोनों बाप बेटे यहीं पर जल के भस्म हो जाएंगे। कितना सुंदर दृश्य होगा, कितना बड़ा आनंद आएगा।
रुद्रगण बड़े प्रसन्न थे। रुद्रगण बड़े प्रसन्न थे भगवान के आवेश को देखकर। कुछ तो जय शिव शंकर के नारे लगा रहे थे, कुछ कह रहे थे वाह प्रभु, युगों बाद आपका ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, कर दो अभी कल्याण इनका, खोल दो अपना त्रिनेत्र और कर दो भस्म। हम तो यही दृश्य देखना चाहते हैं, इसी दृश्य को देखने के लिए लालायित हैं। अब भगवान शिव से ऐसी ऐसी बातें कहने लगे। शिव का आवेश और बढ़ने लगा, थरथर कांपने लगे हिमाचल राज्य। अब त्रिनेत्र खुला कि तब त्रिनेत्र खुला और मृत्यु सामने खड़ी है, बुरी स्थिति है, बड़ी प्रचंड ध्वनि थी। शिव बड़े प्रचंड ध्वनि में दोनों को फटकार रहे थे। कह रहे मूर्ख राजा, तूने इतना बड़ा दुस्साहस, तूने मुझे चुनौती दी है मेरी अवज्ञा कर कर। इस प्रकार से शिव बार बार हिमाचल राज को फटकार लगा रहे थे, डांट रहे थे। तभी अचानक से एक प्रचंड ध्वनि प्रकट हुई। उस प्रचंड ध्वनि का जो आवेग था वो उससे भी तीव्र था, अधिक तीव्र वेग से और अधिक ऊंची आवाज में और अधिक प्रचंड ध्वनि में एक आवाज प्रस्फुटित हुई। और वो ध्वनि किसकी थी? वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि हाँ महादेव, मैं एक स्त्री हूं, मैं एक नारी हूं, मैं आई हूं आपके इस गंगावतार प्रदेश में, मैं आई हूं, मैं तपस्या करने आई हूं, मैं भक्ति करने आई हूं। क्या आप किसी नारी को भक्ति का अधिकार नहीं दे सकते? क्या आप किसी नारी को भक्ति का अधिकार नहीं दे सकते? महादेव, आप जिस शिला पर बैठे हुए हैं वो शिला भी एक नारी है। आप अपनी श्वासें जो ले रहे हैं वो श्वासें भी एक नारी है। ये संपूर्ण प्रकृति ही तो स्त्री स्वरूपा है, नारी स्वरूपा है। तो हे महादेव, आप नारी से वंचित कैसे हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि आपके गंगावतार प्रदेश में नारी नहीं? और सबसे बड़ी बात कि जहां से गंगा मैया स्वयं प्रवाहित हो रही है, अरे वो गंगा मैया स्वयं ही एक नारी है। और आप कहते हो कि आप नारी का प्रवेश, आपने तो पहले ही नारी का प्रवेश दे रखा है अपने गंगावतार प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात क्या है, नारी के बिना तो आपकी साधना पूर्ण ही नहीं होने वाली। उसका आधार लिए, उसका सहारा लिए तो आप अपनी साधना को कभी पूर्ण ही नहीं कर सकते। फिर कैसी सिद्धि की बात करते हैं, कैसे साधुता की बात करते हैं, कौन से साधना की बात करते हैं जिसका खंडन या जिसमें नारी व्यवधान बन जाएगी? मैं तो पहली बार ऐसा सुन रही हूं। शिव शांत हो गए। देवी की ध्वनि बहुत प्रचंड थी, देवी की ध्वनि में बहुत बड़ा वेग था। शिव को शांत होना पड़ा और रुद्रगण जो है और पीछे भाग गए कि अगर ये कौन है भाई, ऐसा रौद्र रूप तो हमने पहले कभी नहीं देखा। नंदी आदि रुद्रगणों ने कहा कि ऐसा रौद्र रूप तो पहले हमने देवी का मात्र प्रजापति दक्ष के यज्ञ में देखा है, इससे पहले तो नहीं देखा। लगता है कि ये साक्षात माता सती ही जन्म धारण करके आ गई है। हमें चलना चाहिए इनके शरण में। सारे रुद्रगण जहां पर दूर दूर भाग रहे थे कि अगर इसका त्रिनेत्र खुल गया तो शिव जी भी जलेंगे और हम सब भी जल जाएंगे। कुछ तो डर के मारे भाग गए, लेकिन जो पहचान गए वो दौड़ते हुए आए, आंखों में आंसू लेकर नंदी दौड़े आए और माता के चरणों में जाकर लिपट गए, माता के चरणों में जाकर गिर गए और मां से कहा कि मां, कितनी प्रतीक्षा की तेरे दर्शन हेतु। और जैसे ही चरणों में जाकर लिपटे, भगवान शिव ने देखा और भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, मैं तुम्हारे इसी रूप को देखना चाहता था, मैं तुम्हारे इसी रूप का दर्शन करना चाहता था, इसलिए हे देवी ऐसी लीला की है। इसलिए आज से यह नियम बदला जाता है कि गंगावतार प्रदेश में कोई नारी प्रवेश नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती है, अगर वो तपस्या करना चाहती है तो प्रवेश कर सकती है। नारी अवश्य प्रवेश करेगी। पार्वती को प्रवेश दिया जाता है और साथ ही साथ पार्वती के अनुसार जो नारियां प्रवेश करना चाहती हैं वो भी प्रवेश कर सकती हैं। पार्वती की आज्ञा से शिव जी ने ऐसी आज्ञा पार्वती जी को दे दी। पार्वती जी का मार्ग खुल गया गंगावतार प्रदेश में आने का, भगवान शिव के पास बार बार आने का। अब पार्वती जी ने नियम बना लिया, सुबह सुबह फल फूल ले आना, विधिवत भगवान शिव की पूजा करना, उन्हें भोजन करवाना और फिर संध्या होते ही गंगावतार प्रदेश से चलकर अपने घर में आ जाना, अपने महल में आ जाना। फिर से सुबह होते ही जाना और
शिव की सेवा करना और फिर शाम को वापस आ जाना। पार्वती जी का मन इसी में लग गया। प्रतिदिन प्रातः काल वो चली जाती, फल उनके साथ उनकी कई दासियां, कई सखियां भी जाती। देखते देखते गंगावतार प्रदेश में आने वाली नारियों का जो संख्या थी वो बढ़ने लगी। लेकिन वो सारी नारियां गंगावतार प्रदेश में जाकर तप करती, साधना की विधियों को सीखती कि ध्यान कैसे करना चाहिए, शिव साधना के ज्ञान को प्राप्त करती और साधना सीखकर जितने समय वहां रहती वहां साधना करती और फिर अपने घर में आकर भी साधना करती, सेवा करती, ऋषि मुनियों की सेवा करती, शिव की सेवा करती, शिव के लिए कंद मूल फल फूल ले जाती, उन्हें भोजन कराती, ऋषि मुनियों को भी भोजन कराती। और इस प्रकार से समय बीतता गया और माता पार्वती ने अपना जीवन शिव सेवा में ही समर्पित कर दिया। तो अगले प्रसंग को, जो कि कामदेव दहन का प्रसंग है, कामदेव को क्यों भगवान शिव ने भस्म किया, वो हम अगले व्याख्यान में, अगले प्रसंग में श्रवण करेंगे। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।